जा रहे हैं लोधी गार्डन और सफदरजंग और खान मार्केट। टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आज के पहले डेस्टिनेशन लोधी गार्डन पे हम लोग आ गए हैं और अब हम जाएंगे अपना बाइक पार्किंग में लगाएंगे। ये है लोधी गार्डन का मेन गेट, अंदर जा कर के दिखाएंगे कैसा है। हम लोगों ने बाइक पार्क कर दी है और इसके गेट पे आए हैं। इस जगह को खैरपुर भी बोलते हैं और जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये बगीचा 13वीं शताब्दी का है, यानी मुग़लों से पहले के काल का है, लोधी वंश के काल का है। उसी के नाम पे लोधी गार्डन है भी, लगभग 800 साल पुराना। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि पहले ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देख के ऐसा लगता है कि जो सुल्तान थे वो विदेशी लोगों से यहाँ पे मिला करते थे, विदेशी दूतों से। यहाँ पे एक ब्रिज भी है, जाके देखेंगे अंदर में वो ब्रिज है कहाँ पे। इसको फिर जब नई दिल्ली बसाई गई 1912 में राजधानी के तौर पे, तो यहाँ पर का गांव हटा दिया गया और इसे एक गार्डन का रूप दे दिया गया। इसे लॉर्ड विलिंगटन, जिन्होंने ये दिल्ली बनाया था, दिल्ली वाइसरॉय, उन्हीं की वाइफ के नाम पे, लेडी विलिंगटन के नाम पे इसका नाम फिर विलिंगटन गार्डन भी है। दोनों ही नाम से पुकारते हैं, लेकिन दिल्ली में आप पूछोगे तो कोई विलिंगटन गार्डन नहीं जानता है, सब लोधी गार्डन जानता है। तो लेडी विलिंगटन पार्क और लोधी गार्डन दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आदमी को। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर में, देखते हैं लोधी गार्डन का क्या खासियत है। सबसे पहले तो कपल बहुत सारे दिखते हैं यहाँ हमें दिख रहा है एक इमारत, और चलिए दिखाते हैं आपको कैसा है क्या है। इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो पढ़ेंगे समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत बागीचा है। ये देखो, ये है, इसी इमारत की बात कर रहा था। हमने कुछ सेल्फी वेल्फी ले लिया है और अब हम चलते हैं इसके चारों ओर, देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लो भाई, लोधी स्ट्रक्चर, और जो गुलाम वंश के रूलर थे उस टाइम का, लोधी मतलब मुग़लों से पहले उसका, और उसके बाद जो मुग़ल्स आए उनका, दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। दोनों ही ने इमारतें बनवाई लेकिन दोनों ही में फ़र्क है। अब लोग गेस कर सकते हो इसका यूज़ किस जगह, इस जगह का यूज़ किस काम के लिए होता होगा। जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसके हिसाब से ये था कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उस टाइम के, वो यहाँ पे विदेशी दूतों से, एम्बेसडर, जो फॉरेनर एम्बेसडर्स होते थे, उनसे मिला करते थे। इस लोकेलिटी के बारे में बता दूं तो इस जगह को लोधी गार्डन बोलते हैं और ये सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है। यहाँ पे आना बहुत आसान है। निज़ामुद्दीन की तरफ से आने वाली कोई भी बस पकड़ लीजिए, नई दिल्ली की तरफ से आने वाली कोई भी बस पकड़ लीजिए, बिल्कुल बीच में है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे MPs MLA, उन लोगों का घर भी है, बंगला सब भी अलॉट हुआ है उन लोगों को यहाँ पे। ये बहुत ही VIP एरिया है, आम लोगों के लिए तो है ही नहीं। इधर तो कोई खास आम आदमी दिखता नहीं है, ज़्यादातर तो सब VIP लोग ही रहते हैं। बीच में एक तालाब सा दिख रहा है, झील सा। इस किले के अंदर जाने का गेट भी है, हम उसके अंदर भी जाएंगे। फैमिली वाले भी खूब हैं, कपल्स भी खूब हैं, सब आते हैं। चलते हैं इस किले के अंदर और देखते हैं कि अंदर में क्या है। लोग सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ से अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। सिकंदर लोधी का मकबरा है। हम देखते हैं अंदर जाने का रास्ता किधर से है, फिर इसके अंदर भी जाएंगे एंड वी विल एक्सप्लोर व्हाट इज़ देयर इनसाइड। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। ये सब एक्चुअली दिल्ली का हिडन प्लेसेस है, लोग बहुत कम आते हैं इधर, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री फी नहीं है। ये ब्रिज है, इसी ब्रिज की मैं बात कर रहा था बाहर में, उसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे। नीचे में एक तालाब जैसा दिख रहा है और ये है उसका गेट, जो किसी ज़माने में शायद मेन गेट रहा हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। अभी इसका एक दूसरा एंट्री भी है, उस एंट्री के थ्रू हम अंदर जा कर के देखेंगे, वी विल एक्सप्लोर इट कैसा है। अभी आप देख लो ये झील का नज़ारा, बत्तख भी नज़र आ रहा है कुछ मुझे। लोग चल रहे हैं इसके अंदर, ऊपर चढ़ के देखते हैं। डूबते हुए सूरज का आनंद लीजिए।
आप सोच सकते हैं ये स्ट्रक्चर 800 सालों से यहाँ पे खड़ा हुआ है, 800 ईयर्स ओल्ड। इधर से एंट्री है ऊपर जाने का, अभी हम लोग ऊपर भी जाएंगे। बहुत ही अच्छा माहौल है, सब रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ये जो अभी हम जिसमें जा रहे हैं वो सिकंदर लोधी का मकबरा है। सिकंदर लोधी दूसरे रूलर थे लोधी वंश के, जिन्होंने 1489 से 1517 तक देश पे शासन किया था। यह मकबरा एक विशाल अहाते से घिरे उद्यान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 76 वर्ग मीटर है। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं, इस मकबरे को एंजॉय करते हैं। फटाउंडा देगा कौन यार, मेरा बैग को तीर ना कर दे। हम आ गए हैं सिकंदर लोधी के मकबरे में। ये ऊपर का नज़ारा है, यहाँ लोग जगह जगह बैठे हुए हैं। ये मेन गेट है सिकंदर लोधी के मकबरे का। चलते हैं उसके अंदर और देखते हैं कि अंदर में क्या है, कैसा है। ये है वो मकबरा जो लोधी गार्डन के अंदर है। अलग अलग एंगल से इसका मैं वीडियो बनाऊंगा और देखते हैं हाउ डज इट फील। अच्छा ही होगा। पुराने पेड़ हैं इस कैंपस के अंदर। जैसा कि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जब लॉर्ड वेलिंगटन दिल्ली शहर को बसा रहे थे 1912 में, जबकि उन्हें दिल्ली राजधानी इधर शिफ्ट करनी थी कलकत्ता से, तो उन्होंने इस ये लोधी गार्डन वाले इलाके की जब क्लीनिंग करवाई तो इस मकबरे को रहने दिया, इसको तोड़ा नहीं। जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है उसको रहने दिया और उसके आसपास पेड़ पौधे लगवा दिए। ये मकबरे के सामने एक दीवार नुमा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि आर्क है, सेमी आर्क। ये एक सेमी आर्क नुमा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। बाकी आप ये सब देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। ये देख लो भाई, नज़ारा ले लो ये लोधी गार्डन का। सिकंदर लोधी के मकबरे, सिकंदर लोधी का मकबरा। बहुत गलतियाँ होने लगी है ग्रामर में, बोलना छोड़ दिया हूँ ना, अब स्पीच में पार्ट नहीं लेता, अब सब कुछ मेल पे ही लिख के हो जाता है। ये नज़ारा है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा लोधी गार्डन का ट्रिप नहीं ख़त्म होता है। अगले स्टॉप के तौर पे हम जा रहे हैं सफदरजंग का मकबरा, और अगर उसमें एंट्री मिल गई, चूँकि अभी शाम का वक्त हो चुका है, और एंट्री मिल गई तो हम उसमें जाके वीडियो बनाएंगे। और अगर एंट्री नहीं मिली तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा खान मार्केट, जो खान मार्केट पास में ही है। खान मार्केट कुछ खास नहीं है, बस एक इटरीज़ है, खाने पीने का है, तो वहाँ पे हम जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मज़े करेंगे और फिर आ जाएंगे वापस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थोड़ा लंबा हो गया बट यस, हमने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। तो आपको अरे यार, कुछ किसी के पर्सनल फ़ोटोज़ आ गए हो तो उसे इग्नोर कर देना भाई। मैं वीडियो बना रहा हूँ और लोग सामने किस कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, तो आप उसे इग्नोर कर देना। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अगर कुछ इसमें चूँकि लेंदी हो गया है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस फुल एंड शेयर इट, बिकॉज यू नो बहुत मेहनत लगता है अपने वर्किंग आवर में से टाइम निकाल करके इधर आना। थैंक यू सो मच, बाय।